अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर तो मैं बहुत ही सुस्त लग रही हूँ क्योंकि मैं वाकई ही सुस्त हूँ। मैं अभी फ़ीवर से उठी हूँ। फ़ीवर का टाइम पीरियड मेरा 1 वीक का था, इसलिए कोई व्लॉग भी अपलोड नहीं कर सकी, लेकिन फिर भी साथ साथ मैं कुछ वीडियोस मैंने रिकॉर्ड की हैं और उसमें मुझे आईवी भी लगा हुआ है, वो मैं बाद में शेयर करूँगी। और अभी 2 डेज़ हुए हैं मुझे, ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। मॉर्निंग है, इस वक्त मैं फ़्रेश हो रही हूँ और सोचा साथ साथ वीडियो बना दूँ, आपको प्रोडक्ट भी दिखा दूँ कि मेरी डेली मॉर्निंग रूटीन में स्किन केयर क्या है। ये ओरिफ्लेम का फ़ेस वॉश है और मेरी स्किन बहुत ड्राई है, उसके लिए मुझे यही सूट करता है। देन इसके बाद मैं कुछ सीरम लगाऊंगी। फिर एक स्किन केयर के लिए, एक ड्राई स्किन के लिए मिलता है फेस कैस्टर ऑयल, वो अप्लाई करूंगी। उसके बाद डे क्रीम लगाऊंगी और बस जनाब, ये मेरी मॉर्निंग की रूटीन हो गई। ये भी कुछ सीरम्स हैं, ये सिर्फ डिहाइड्रेशन के लिए हैं, या फिर इसमें थोड़ा सन ब्लॉक का इफ़ेक्ट है। गर्दन पे, फेस पे अच्छी तरह से लगा लूँगी, चाहे मुझे घर से बाहर जाना है चाहे नहीं जाना। तो मेरी डेली की ये रूटीन है, मेरी स्किन की फूड है ये। इसके बिना मेरी स्किन ख़राब फ़ील होती है देखने में भी, और फ़ील भी मुझे होता है कि इस तरह से ड्राई ड्राई है, चाहे सर्दियाँ हैं चाहे गर्मियाँ हैं। तो जिस तरह हमारी बॉडी के लिए खाना बहुत ज़रूरी है, स्किन के लिए भी इस तरह की डेली डे केयर रूटीन, नाइट रूटीन, वीकली रूटीन, ये बहुत ज़रूरी है। इससे ये होता है कि जो स्किन है ना, वो डिहाइड्रेशन की तरफ नहीं जाती। जिनकी ऑयली स्किन है वो अपनी स्किन के मुताबिक प्रोडक्ट यूज़ करें और डेली अपनी स्किन को मसाज करें, उसकी एक्सरसाइज हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगी और पोर्स भी क्लोज़ हो जाएंगे। और जिस तरह से एक ज़मीन होती है जिसको पानी नहीं मिलता तो वो बड़ी ड्राई और क्रैकी सी लगती है, इसी तरह से जिन लोगों की स्किन ड्राई है, नॉर्मल टू ड्राई है, अगर वो नहीं डेली इसको कुछ ना कुछ फूड देंगे तो वो एक्स्ट्रा ड्राई हो जाएगी, क्रैकी हो जाएगी, डल हो जाएगी। तो इस तरह से मैं डेली नाइट में भी मसाज करती हूँ और सुबह में भी करती हूँ, चाहे तबीयत ख़राब है, सही है। अगर हाँ बहुत ज़्यादा अल्लाह ना करे तबीयत ख़राब हो, फिर किसी से भी कुछ नहीं होता, ना खाने पीने का होश, ना कोई स्किन केयर का, ना घर किया। अब ये देखिए, यहाँ वीकनेस भी फ़ील हो रही है मुझे, फिर भी मैं अपनी वर्किंग एरिया में आने से पहले अपनी स्किन को प्रेप करती ही हूँ, क्योंकि अगर 1 से 2 दिन भी मैंने अपनी स्किन को उसके हाल पे छोड़ दिया तो फिर मुझसे ही मैनेज नहीं होगी। जिस तरह हम 1-2 दिन खाना ना खाएं तो कितनी वीकनेस फ़ील होती है। यहाँ पर मैं अपनी न्यू स्टूडेंट्स को क्लास दे रही हूँ, उसके बाद मेरी स्टूडेंट्स मुझे वर्क करके दिखा रही हैं, बैक कमिंग सिखाई है, कुछ पार्टी हेयर स्टाइल सिखाए हैं, क्योंकि न्यू आने वालों को मैं ज़रूर तवज्जो देती हूँ। जो मेरा पुराना स्टाफ है जो जॉब पे है, बेशक वो भी सिखाए, गाइड भी करे, लेकिन मैं डेली 1 आवर ज़रूर इनको देती हूँ। एक तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो जाता है, दूसरा इनको लोनली फ़ील नहीं होता, तीसरा मेरे साथ भी एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है और उनको ये भी फ़ील होता है कि हाँ, हम इस बंदी के पार्लर में सीख रहे हैं तो ये हमें भी तवज्जो दे रही है, मतलब हम न्यू आए हैं तो हमें इग्नोरेंस नहीं मिल रही। जबकि बाकी जगह पे, इंस्टीट्यूट्स पे यही होता है कि जो सीनियर्स हैं, सीनियर स्टाफ है, वो ही सिखाता है। वीकली या आफ्टर मंथ जो है ऑनर वो आके अपना फेस दिखा देता है, बट मैं ऐसे नहीं कर रही क्योंकि मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ। मेरे टीचर से मुझे बहुत अच्छा सिखाया और आगे मैं बिल्कुल वैसे ही सिखा रही हूँ। देन उसके बाद मैं आ गई किचन में भी अपनी ड्यूटी मैंने पूरी की, फिलफुल की। यहाँ पर मैं सब्ज़ी और चिकन बना रही हूँ। मैं वेजिटेबल्स कट करके और चिकन को मैरिनेट करके और
कुछ मसाला जात जिस तरह होते हैं ग्रेवी वगैरह हाफ़ तैयार करके फ्रीज़ कर लेती हूँ, फिर मुझे बनाने में आसानी रहती है। यहाँ पर भी इसी तरह मैं शिमला मिर्च, आलू, प्याज, टमाटर इसको मैं भून के फ्राई करके साइड पे कर लूँगी। फिर चिकन लूँगी, उसको अच्छे से भूनूँगी, नमक मिर्च ऐड करके बेसिक मसाले डाल के, और जितना मुझे सब्ज़ी में ऐड करना होगा सब्ज़ी में ऐड कर लूँगी, बाकी मैं फ्रीज़ कर लूँगी। इसी तरह से जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट बना के ग्राइंड करके उसे फ्रीज़ कर लेती हूँ। और अगर और मज़ीद टाइम मिल जाए तो मैं उसे ऑयल में भून के भी रख लेती हूँ, ताकि वक्तन फ़वक्तन कुछ भी बनाना हो। ये देखें, इसी तरह से ये मैंने बोनलेस खुद किया है। मैंने चिकन मंगवा लिया था, फिर मुझे लगा कि इसमें से कुछ चिकन को बोनलेस कर लेना चाहिए। बोनलेस करके क्यूब्स में करके फिर मैंने इसमें सोया सॉस, विनीगर, चिली सॉस, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, पेपरिका, चाइनीज़ नमक ऐड करके मैं इसे फ्रीज़ करके रख लूँगी। और जब भी मुझे ज़रूरत होगी कबाब बनाने, कबाब बना लेंगे, सैंडविच बना लेंगे, और या फिर मैक्रोनी, स्पैगेटीज़ वगैरह में इसे मैं ऐड कर लूँगी। माशाल्लाह मुझे तो ऐसे लगता है कि हर लड़की, हर ख़ातून अपने घर के मुताबिक बहुत अच्छा मैनेज कर रही होती है। बस ज़ाहिर है मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ इस टाइम और मुझे डेली रूटीन शेयर करनी है। हो सकता है मेरी ये टिप किसी के काम आ जाए कि जब भी आपके पास टाइम हो आप इस तरह से अपने किचन की चीज़ों को मैनेज करके फ्रीज़ कर लिया करें, फिर बाद में आपको ही आसानी होती है। इस तरह ज़्यादा थकावट नहीं होती और मिनटों सेकंडों में खाना भी रेडी हो जाता है। और ये मुझे बड़ा ही मुश्किल काम लग रहा था कि एक हाथ से मैंने कैमरा संभाला और एक हाथ से मैं काम कर रही हूँ, और इस तरह से मैंने उसको चिकन को फ्रीज़ कर लिया। अब मैंने जो सब्ज़ी तैयार की है उसके लिए मैं चिकन अलग से नमक मिर्च ऑयल डाल के इसको भून लूँगी, और फिर इसके बाद मुझे जाना था अपनी बहुत ही प्यारी दोस्त को सी ऑफ करने के लिए। ये मेरी शिमला मिर्च चिकन आलू रेडी हो गई है, सब्ज़ी विद ग्रेवी। और इसके बाद मैं रेडी हुई हूँ, पीला जोड़ा पा के मैं तैयार हो गई हूँ दोस्तों। मगर मैं अंदर से थोड़ी सी डिप्रेस और दुखी सी थी, क्योंकि मुझे अपनी फ्रेंड को सी ऑफ करना था। सी ऑफ करना मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे ख़्याल में हर मोहब्बत करने वाले शख्स को सी ऑफ करना अच्छा नहीं लगता, मतलब कभी अलविदा ना कहना। फिर इसके बाद हम चल पड़े मार्केट, उसे कुछ शॉपिंग करनी थी। देन उसके बाद मुझे उसे रेलवे स्टेशन ड्रॉप करना था। यहाँ पर हमारे सिटी में है जनाब बहुत प्यारा मॉल चेज़ वैल्यू। यहाँ पर हर चीज़ रीज़नेबल मिल जाती है, डिफरेंट वैरायटी है। क्रॉकरी से लेके फैब्रिक से लेकर हर तरह की एसेसरीज़, टॉयज़, बहुत अच्छी चीज़ें हैं और बहुत अच्छा बड़ा बिग मॉल है। और यहाँ पर एक चीज़ मुझे मैंने इसको एंजॉय किया कि इसका जो स्टाफ है ना, इस कोने से निकला था, कभी उस कोने से निकल के सामने आके सीने पे हाथ रख के झुक के कहते अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा या अल्लाह खैर, मैं अर्तुगरुल गाजी दे खैमे च तो नहीं आ गई किधरे। तो ये देखिए जनाब कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं यहाँ पर, जी चाहे हर चीज़ ले लूँ, नमाज, कारपेट और बच्चों की चीज़ें और बाकी एसेसरीज़। मुझे बहुत मज़ा आता है, हर औरत को ही मज़ा आता है। ओए होए परफ्यूम का एरिया आ गया यहाँ पर। तो मैंने अपने हैंड बैग की ज़िप पे अच्छे से हाथ रखा और मैंने कहा चल भी निकल यहाँ से, वरना तू तो ख़र्चा कर लेगी। बस विंडो शॉपिंग करते हुए मैं बाहर आ गई और मेरी फ्रेंड्स ने अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले लीं। इसके बाद मैं उसको लेके चल पड़ी जी। कैंट एरिया में है हमारा रेलवे स्टेशन और उस तरफ हम चल पड़े हैं। ऑटो हमने ले लिया है और ये देखिए कितना खूबसूरत मेरे सिटी का सबसे प्यारा एरिया कैंट एरिया है। देखें कितना साफ़ सुथरा और बहुत अच्छा कूल सुकून वाला। और उसके बाद हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन। ये भी बहुत अच्छा था, बहुत साफ़ सुथरा था। देखिए मुल्तान छावनी मतलब मुल्तान कैंट और कलमा तैयबा लिखा हुआ। इसके बाद हमने प्लेटफॉर्म की 2 टिकटें ली और फिर अंदर चले गए। और फिर मुझे याद आ गई मूवी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि ना जैसे न्यू पेंट किया होता है इस तरह से प्लेटफॉर्म था और मैंने बहुत अरसे बाद देखा। बट मैं उदास होगी, पता नहीं क्यों, पता नहीं, मुझे लगा शाहरुख ख़ान से हाथ छूट गया मेरा। दोस्तों बस ऐसी ही फीलिंग्स होती हैं जिनके अंदर बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग्स हों, बहुत अच्छी बातें हों दूसरों को लेकर।
और जो लोग सिंसियर हों, लॉयल हों, वो ऐसे ही होते हैं जज़्बाती से। खैर, मैंने अपनी फ्रेंड को अलविदा कहा और अपना मूड ठीक करने के लिए मैंने रेस्टोरेंट का रुख किया। वहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। फिर उसके बाद मुझे घर भी जल्दी जाना था क्योंकि मेरे सैलून पे काम भी था। यहाँ पर आ गई हूँ रेस्टोरेंट और यहाँ पर मैंने किया है पिज़्ज़ा ऑर्डर और थोड़ा बहुत खाया, थोड़ा अपने आप के दिल को बहलाया और फिर उसके बाद जनाब घर जाना ही था, अपने वर्किंग एरिया की तरफ जाना ही था मुझे। काम तो फिर काम है, कमिटमेंट की हुई थी। और फिर मैंने अपने आप को घर आके दोबारा से मैं फ़्रेश हुई और उसके बाद मैं अपने क्लाइंट से मैंने डिस्कस किया कि उसे कैसा लुक चाहिए। देन उसके बाद मैंने क्लाइंट का काम स्टार्ट किया। कुछ पार्टी मेकअप्स थे वो किए और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कस्टमर चाहे हेयर के हों, चाहे मेकअप के हों, चाहे स्किन केयर के हों, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे सेटिस्फाइड ही जाते हैं। होप करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग, आज की रूटीन अच्छी लगी होगी। तो कमेंट्स प्यारा सा कमेंट कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं और भी व्लॉग्स बना सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।